कितना इंपॉर्टेंस कथा का। जहां बैठे ऐसे करके चुपचाप, ऐसे एक शब्द मिस न हो, फिर कथा तुम्हारे जीवन के व्यथाओं को हर लेगी। तुम्हारी जिंदगी में जितनी व्यथा है, यकीन मानो भगवत कथा ही व्यथा को मिटा सकती है, और इस पृथ्वी पर कोई उपाय नहीं। क्योंकि भगवत कथा में ज्ञान है, सूत्र हैं, रास्ते हैं, मैप है। तुम अंधेरे में भटक रहे हो, तुम्हें एक मैप दिया जाएगा, जाओ चलो मौज में रहो। पर जब तक आप महत्व नहीं देंगे, कथाएं ऐसे ही चलती रहेंगी, मेला की तरह आप आते रहोगे, जाते रहोगे, आयोजक बने रहोगे, प्रायोजक बने रहोगे, वीआईपी बने रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। आओ लो, धारण करो। पात्र भी तो चाहिए ना। हम दूध दे सकते हैं, पर पहले ही से तुम कीचड़ डाले हुए हो अपने पात्रों में। हम बढ़िया दूध दे सकते हैं, महात्मा दूध दे सकते हैं, पर पहले ही से नींबुआ गार के रखे हो अपने इसमें कि दाओ कितना भी दूध डालो फट ही जाएगा तुम्हारा दूध। इसलिए भागवत का प्रथम श्लोक यही कहता है कि पहले अपने पात्र की मजाई सफाई करके आओ, कुछ मिले तो फटे नहीं। कीचड़ होगा तो खीर खराब हो जाएगी, और नींबू लेके आए होगे तो बताया जाएगा तुम्हारे आनंद के लिए, और दुश्मन होके चले जाओगे यहां से। बुद्धि बिगड़ जाएगी। हनुमान जी गए, जाकर रावण को समझाने लगे कि भाई देख, मैं भला चाहता हूं। हालांकि तुम ताम कभी नहीं किया हनुमान जी ने उनको स्वामी कहा रावण को। आपने पढ़ा है अच्छे से सुंदरकांड, स्वामी कहते। रावण को इतने अच्छे अच्छे शब्दों से, वाल्मीकि सुंदरकांड भी पढ़ा करो, क्योंकि वाल्मीकि ही उद्भव है, फिर वहां से गोस्वामी जी आए हैं। वाल्मीकि की ही चीजों को, यद्यपि उनकी कावित्य में, लालित्य में इतनी ऊंचाई पकड़ गई कि पूरे विश्व में गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस श्रेष्ठ है, परंतु मूल सुंदरकांड, अगर वास्तव में सुंदरकांड कभी पढ़ना चाहते हो तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पढ़ो। अध्ययन करोगे, श्रवण करोगे, आनंद आ जाएगा। तो रावण को बार बार इतने अच्छे शब्दों से हनुमान जी कहते हैं, आप ऐसा कर लीजिए, जीवन में आपका राज अचल हो जाएगा। आप ऐसा कर लीजिए, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। और वो क्या कहता है लास्ट में, अच्छा हमको जीवन में बंदरई गुरु मिला। बोलो, अरे जब विभीषण को अचल राज्य मिल सकता है तो रावण का तो था ही। भगवान का आशीर्वाद और हो जाता, जाओ 2-4 राज्य और बढ़ा लो, हमारा आशीर्वाद है, हो जाता कि नहीं। लेकिन जब संत के रूप में, गुरु के रूप में हनुमान जी गए, हनुमान जी सदगुरु हैं। हनुमान जी कौन है? सदगुरु हैं। हनुमान जी शिव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं। शंकर सुवन या शंकर स्वयं, जो कहना है कहते रहो। और कौन है शंकर जी? त्रिभुवन गुरु। किसको कहा गया? शिव जी को। तो ऑलरेडी सदगुरु हैं ये। सदगुरु गए, सदगुरु ने सिखाना चाहा रावण को, पर रावण ने कैसा व्यवहार किया उनके प्रति? अंग भंग करी पठय बंदर, मारो कूटो इसको, हाथ पांव तोड़ो इसका, भेजो यहां से। क्योंकि रावण के पात्र में अहंकार है, रावण के पात्र में मोह है। मोह और अहंकार के मिश्रित अगर कोई एक चीज मिले और उसका कोई चीज बने तो उसको रावण कहते हैं। अहंकार और मोह, दो चीज जब मिक्स हो जाए तो रावण पैदा हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा अपनी ओर हम लोग देखें।
कि थोड़े बहुत हमारे भीतर भी हैं कि पिछली दशहरा में जला दिया गया है, वो हमें तो नहीं लगता। हमें तो यही आज तक खबर नहीं आया कि जो जला रहा है वही है कि जो जल रहा है वो है। कुछ समझ नहीं आता, क्या खबर। अहंकार जिसके भीतर है, अभिमान जिसके भीतर है, भगवान उसके पास नहीं है। भगवान और अभिमान का कोई संयोग नहीं है दुनिया में। इतना सा भी अभिमान तुम्हारे भीतर है तो भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। कोई मतलब नहीं भगवान और अभिमान का। करतार और सरकार कभी भी अहंकार के पास नहीं रहते। इसलिए देखो हनुमान जी का जीवनी, रामदूत अतुलित बलधामा, क्या नाम है? रामदूत अतुलित बलधामा। इनका परिचय क्या है? अपना परिचय भी नहीं है। क्या है? रामदूत। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब दूसरी बार अंगद गए रावण के पास और रावण से बहस होने लगा तो अंगद ने पूछा कौन बंदर की बात कर रहे हो? बोला नाम हम नहीं जानते, रामदूत था। ध्यान देने की बात है, इतना बड़ा काम करने वाला अपना नाम बता के नहीं आया था। और ये छोटे से आयोजन में काम तो कितना है कुछ पता नहीं, पर नाम ना आवे तो छुरा भोंक दे एक दूसरे को।